ये क्लास 7 का पहला वीडियो है जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंटीजर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है मेरा। तो इंटीजर, पहले हम इंटीजर जान लेते हैं। इंटीजर किसको कहते हैं? इट इज ए होल नंबर। यह एक होल नंबर है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यह पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन नॉट अ फ्रैक्शन। लेकिन क्या क्या नहीं होगा? फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? p/q के फॉर्म में, यानी जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 2 3 4, ये इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइट तक होल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव में होना चाहिए, जैसे कि -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और या फिर जीरो भी हो सकता है। इंटीजर में क्या क्या आएगा आपका? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। इंटीजर किसको कहते हैं? इट इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट नॉट अ फ्रैक्शन। इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंटीजर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है, इसी पर हम इंटीजर्स को ड्रॉ करेंगे। तो जो इंटीजर्स को ड्रॉ करने का तरीका है, पहले हम जीरो लिखते हैं। कहीं भी हम बीच में इधर हमारा राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है इधर हमारा नेगेटिव इंटीजर रहता है, और एग्जैक्ट बीच में हमारा जीरो रहता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। इसके राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर को लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव इंटीजर को लिखेंगे। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये जो बनता है आपका, यहाँ पर जीरो लिख दिए, इसके आगे जो 1 लिखेंगे, 1 के आगे जो 2 लिखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा। ये हमारा कुछ जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इक्वल रहना चाहिए सबका। ये जो मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का रहेगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 सेंटीमीटर का। मतलब ये जो एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस है ये इक्वल रहना चाहिए। तो इधर ये तो हमारा जीरो आ गया मिडिल में, इधर हम क्या लिखेंगे? कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर लिखेंगे, यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। जीरो के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से 2 3 4 ऐसे ही चलते जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलते जाएगा? हमारा इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ये तो हमारा राइट में हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या ड्रॉ करेंगे? नेगेटिव इंटीजर को लिखेंगे। तो जीरो के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लिखना है, तो यहाँ पर -1, -2, -3, और यहाँ पर एक और दे देंगे -4। ऐसे ही हमारा इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो ये हमने सीखा नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक पर, यानी कि प्रॉपर्टी पर। इंटीजर्स के प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी जो है, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये सब सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टी में चार प्रॉपर्टी है। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी, चौथा है रिपीटेड एडिशन। तो पहला हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भी हम दो नंबर a प्लस b को ऐड करते हैं, तो जो इक्वल में होता है वह इन दोनों को प्लट कर भी हो सकता है। मतलब कि b प्लस a होता है, a प्लस b बराबर b प्लस a। ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस b बराबर b प्लस a। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें,
तो 3+4, 3+4 या इसको बराबर कर सकते हैं। 3+4 तो होगा ही, पहले क्या है यहाँ पर 3+4 दोनों ऐड है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4+3। ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब 3 नंबर रहे A + B + C, तो इनमें से किसी दो का हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये दो का पहले ऐड कर देते हैं बोर्ड मास के मेथड से। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा ये भी बराबर आएगा जब हम इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको ऐड करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं A+ इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के नियम से पहले ब्रैकेट वाले को ऐड किया जाता है, उसके बाद उसके साथ दूसरे को किया जाता है। तो हम पहले ब्रैकेट वाले को ऐड करके A के साथ ऐड करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, अगर हम इन दोनों को A + B इन दोनों को ऐड करके इसके C के साथ ऐड करेंगे तो ये भी बराबर होगा। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि 3 नंबर होगा जिनमें पहले 2 को हम ऐड करते हैं, फिर हम तीसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो बराबर होगा। अगर हम दूसरे या तीसरे नंबर को एक साथ ऐड करते हैं प्लस पहले नंबर को करते हैं, ये दोनों बराबर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर देखिए 3+4 साथ ही हुआ था बराबर 4+3 साथ ही हुआ था, तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया था। अब हम इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लें, तो हम मान लीजिए यहाँ 2, A की जगह 2 ले लेते हैं प्लस B की जगह हम 3 ले लेते हैं, 3+4 इसको हम ऐड करते हैं। तो पहले हम किसको ब्रैकेट में है जो उसको ऐड करेंगे, 4 3 कितना हो गया 7 और इधर +2, 7 और 2 कितना हो गया 9। अब हम इसके बराबर जो होता है पहले 2 को इन दोनों को ऐड करेंगे हम ब्रैकेट में लेकर, 2 + 3 इन दोनों को पहले ऐड किए, फिर +4 करेंगे। देखिए 3 2 5 और +4, ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारा 9 के ही बराबर आ गया। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। अब हमारा आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बहुत सी सिंपल है कि किसी भी नंबर में हम अगर 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वही नंबर आता है। ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहता है, किसी भी नंबर को हम 0 में ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम जैसे मान लीजिए 4 को हम 0 में ऐड किए तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब हम रिपीटेड एडिशन देखेंगे। रिपीटेड एडिशन क्या होता है कि जब एक नंबर बार बार ऐड हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ये देखिए 4 4 4 4 रिपीट होकर ऐड हो रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये रिपीट हुआ है और ऐड भी हो रहा है। इसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। तो इसको हम सिंपली कैसे ऐड कर सकते हैं, हम पहले तो हम जोड़ेंगे इसको 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। लेकिन हम इसको इजी वे में करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को और जितने भी नंबर हैं मतलब जितने हैं 4 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 4 2 3 4 5 4 हैं, तो 5 4 4 × 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20। और इधर से भी ऐड करके भी देखेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20, यहाँ भी 20 आएगा। यानी हमारा ये तो एग्जाम्पल हो गया था। यानी हमारा कहने का मतलब ये था कि A + A + A + A 4 बार 1 2 3 4 बार है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A
इंटू कितने बार था, 4 बार। यानी कि जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जो नंबर यहाँ पर ए रिपीट हो रहा था, ए मल्टीप्लाई बाय जितने बार वो नंबर है, यहाँ पर 4 बार था तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे हमारा एडिशन प्रॉपर्टी में होता था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और रिपीटेड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर 3 होते हैं। रिपीटेड प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कि जो सब वहाँ पर क्या करते थे हम a प्लस बी बराबर b प्लस ए करते थे वहाँ पर एडिशन में, लेकिन ये जो रूल है यहाँ पर फॉलो नहीं होता है सब्सट्रैक्शन के साथ। जैसे यहाँ देखिए हम 2 नंबर ले लेते हैं a माइनस बी, हमारा फॉलो करना चाहिए b माइनस ए को, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है, ये गलत है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखते हैं कि a की जगह हम मान लीजिए कि 5 ले लिए और b कोई छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए। 5 माइनस 2 क्या हो गया हमारा 3। अब हम कोई इसको पलट के लिखते हैं, 2 b की जगह 2 लिख दिए, b यहाँ पर क्या है 2 माइनस 5, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया -3। बड़ा कौन है 5 के आगे क्या है माइनस, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा और बड़ा वाला का साइन आएगा। यहाँ पर -3 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो है सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करता है। वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों को ऐड करते थे बराबर होता था a प्लस बी, ये दोनों को ऐड करने के बाद प्लस सी, ये होता था हमारा एडिशन में। यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए हमारा इसके a माइनस बी और माइनस सी, इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा ये नहीं होता है। इसी तरह ये भी हमारा बराबर नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे हम a की जगह हम मान लिए कि 7 ले लिए, 7 माइनस b की जगह हम मान लिए कि 4 ले लिए और c की जगह 2। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें a की जगह हम क्या लिए थे 7 माइनस b की जगह क्या लिए थे 4, 7 माइनस 4 हो गया यहाँ पर, और माइनस c की जगह हम क्या लिए थे 2। यहाँ पर देखिए 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। तो सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो करता है। एडिशन में क्या होता था a के साथ हम या फिर किसी भी नंबर के साथ हम 0 जोड़ ऐड करते थे तो हमारा वही नंबर आता था, और सब्सट्रैक्शन में भी यही है। अगर हम किसी भी नंबर में 0 माइनस करेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा। सब्सट्रैक्शन में भी यही है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा हमने एग्जांपल ले लिया 4, a की जगह क्या लिया 4, कोई एक नंबर ले लिया, इसमें से हम माइनस करेंगे एक 0, हमारा क्या आना चाहिए, क्या आएगा 4 ही आएगा। तो जो सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी है ये सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 4 होते हैं, कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन बाय 0, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ 4 प्रॉपर्टी है। तो पहला हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम किसी नंबर को, मान लीजिए कि ए एक नंबर है, इसको किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर में जो दूसरा नंबर है यानी कि बी, जो ये पहला नंबर है, पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर में क्या आएगा, दूसरे नंबर को जब हम पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। पहले नंबर को हम जब दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा दूसरे नंबर को जब पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक ले लेते हैं। पहला नंबर हम मान लेते हैं 3 है और दूसरा नंबर मान लेते हैं हम 7 है। पहला नंबर हमारा 3 है और दूसरा नंबर 7 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 21। बराबर क्या होना चाहिए हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमने क्या माना था यहाँ पर 7 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ भी क्या आ जाएगा 21। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है जब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बराबर होगा जब दूसरे नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन बाय 0, अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। यही हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 0 है, मल्टीप्लाई बाय 0 है। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी नंबर यानी 3 एक नंबर हो गया, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर भी 0। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही नंबर आता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आएगा हमारा 4 ही आएगा। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हम 3 नंबर लेते हैं a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए कि ब्रैकेट में पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा हमारा। जब हम पहले हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई, तो ये बराबर हो जाएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बराबर ही होगा। यानी a इंटू बी मल्टीप्लाई विथ सी। जैसे हम एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। a की जगह हम कोई नंबर ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ, b की जगह कोई नंबर ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई, c की जगह 5। अब देखिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 5 4 जा 20। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 जा 60 बराबर, यहाँ पर a की जगह क्या है 3 मल्टीप्लाई विथ b की जगह क्या है 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद c तीसरा नंबर क्या है 5। अब यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12 इंटू 5 तो क्या आ गया हमारा, यहाँ भी हमारा 60 आ गया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0 0 आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी a इंटू 1 a होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किन्हीं 2 को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर ही आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है। जैसे हम यहाँ पर तो जानते हैं कि 3 इंटू
4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपली 12 आएगा। लेकिन 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव जो आएगा आंसर वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे 3 इंटू 4 किए 12 आया तो +12, लेकिन हम प्लस को यहाँ पर लिखते नहीं हैं तो प्लस को यहाँ पर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा देखिए, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई विथ निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। जैसे यहाँ पर हम यही देख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस, ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसको एक निगेटिव नंबर से हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह एक निगेटिव नंबर ही आएगा। यहाँ पर बढ़िया समझिए, जब हम एक पॉजिटिव नंबर को एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह एक निगेटिव नंबर ही आएगा। जैसे हम 3 और 4 को ही ले लेते हैं, 3 इंटू -4। 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 4 क्या है, एक निगेटिव नंबर है। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो 12 आएगा। लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है माइनस आएगा, ये हमारा -12 होगा। तो जब हम पॉजिटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। निगेटिव इंटू निगेटिव यानी कि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यही हम 3 और 4 ही लेते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई विथ -4, 3 इंटू 4 तो हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12। लेकिन हम जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस के लिखने की ज़रूरत नहीं है तो केवल 12 आंसर हो जाएगा। अब इसको बहुत ही बढ़िया समझिएगा, जब मोर देन 2 निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। यहाँ तो 2 निगेटिव नंबर है तो सिंपली हम जान गए कि प्लस होगा। लेकिन जब हमारा मोर देन, जैसे हमारा मान लीजिए कि 3 नंबर हम ले लेते हैं पहले, माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या आएगा, तो पहले हम 2 करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया हमारा, इन दोनों को केवल क्या आया हमारा प्लस, ठीक, प्लस आया। फिर मल्टीप्लाई किए माइनस, यहाँ एक माइनस बचा है, इन दोनों को हम कर चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आया प्लस इंटू माइनस, तो हमारा क्या आ गया प्लस इंटू माइनस। प्लस इंटू माइनस यहाँ पर हम किए थे पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो क्या आया था रिजल्ट निगेटिव, तो यहाँ भी क्या आएगा निगेटिव। लेकिन हम ऐसे बार बार तो नहीं करेंगे, हम सिंपली एक ट्रिक देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी 3 नंबर था, अगर हमारा 4 नंबर आता, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 1 2 3 और 4, यहाँ पर हमारा जब 4 नंबर हो गया तब क्या होगा, पहले हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस इंटू, फिर इन दोनों को करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस, तो क्या आ गया प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा प्लस। लेकिन एक नियम हम याद कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्लस और यहाँ पर कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको जब भी जो नंबर दिया रहे, अगर इवन या ऑड बार दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर 3 बार दिया रहेगा 5 पर, जो यहाँ पर -3 -a इंटू -b इंटू -c इंटू -d, ये हमारा कितने बार है 1 2 3 4 बार है, 4 बार है तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव। जब हमारा इवन बार दिया रहेगा, इवन दिया रहेगा तो हमारा आंसर में कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव का, और जब हमारा ऑड दिया रहेगा तो हमारा नेगेटिव। ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर दिए हैं, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इवन है
तो पॉजिटिव आएगा आंसर का रिजल्ट। और अगर जब 5 नंबर दिए रहेंगे या 3 नंबर तो ऑड हो जाएगा, ऑड के आंसर क्या आएगा निगेटिव। तो चलिए अब हम डिवीजन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए हम डिवीजन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ए डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। डिवीजन प्रॉपर्टी जो है डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। यानी कि जब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं, ये हमारा पहला नंबर है, इसको जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा जब हम दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, ए हम 4 ले लेते हैं और बी ले लेते हैं हम 2। ए हमने लिया 4, बी लिया 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा हमारा 2। इधर तो हमारा 2 आ गया। अब हमने बी क्या लिया था 2 लिया था, बी क्या लिया था 2 लिया था, 2 डिवाइडेड बाई ए क्या था 4। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, क्योंकि इधर 2 आ रहा है, इधर 1/2 आ रहा है, तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता है। जैसे ए डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में बी डिवाइडेड बाई सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई सी। ये भी डिवीजन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम आगे चलते हैं। डिवीजन डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो किसी भी नंबर को, ये एक नंबर हो गया, उसको हम डिवाइड 0 से करेंगे तो ये हमारा जो है अनडिफाइंड है। ये हमारा क्या है अनडिफाइंड है। ये हमारा किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, 4 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या है अनडिफाइंड है। अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड देते हैं तो। अब डिवीजन बाय डिवीजन आइडेंटिटी, डिवीजन आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर को, अगर हम किसी भी नंबर को कोई भी एक नंबर हो गया, मान लीजिए कि ए है, इसको जब 1 से डिवाइड दे देंगे तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं 4 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 4 ही आ जाता है। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देते हैं तो हमारा वही आ जाता है। तो चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बताता है कि जब हम एक नंबर को किसी 2 नंबर के सम से या फिर सब्ट्रैक्ट से, यानी प्लस से या फिर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a मल्टीप्लाई विथ b प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, पहले हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक नंबर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बाहर में क्या है a, अंदर में क्या है b प्लस सी, तो पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a मल्टीप्लाई विथ b प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम प्लस रखेंगे। फिर a को हम c के साथ मल्टीप्लाई, पहले क्या किए कि a को b के साथ मल्टीप्लाई किए, प्लस का साइन रखें, फिर a को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ।
ए मल्टीप्लाई विथ सी, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया एडिशन में। अब हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, तो सब्सट्रैक्शन में क्या कहता है कि ए मल्टीप्लाई विथ बी माइनस सी, मतलब ए कोई नंबर है जिसको दो सब्ट्रैक्ट जिसको हो रहे हैं, दो नंबर में डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करना। इसका भी रूल वही है, केवल यहाँ पर जो साइन था प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ का प्लस कहाँ गया था, यहाँ पर आया था, तो यहाँ का माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू बी, और फिर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन दे देंगे। फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, सी के साथ, यानी ए इंटू सी, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इंटीजर्स के चैप्टर में आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।